ईटा स्क्रीनिंग टेस्ट्स की प्रिपरेशन सीरीज़ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन के फर्स्ट पार्ट पर हमने इनिशिएट लिया था। उनके जो MCQs हैं, रिपीटेड और इम्पोर्टेंट MCQs, और उसमें हमने 5 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में कर लिए थे। 6 क्वेश्चन जो था दैट वाज रिमेंड इन अ हाफ। सो 6 क्वेश्चन से आगे चलते हैं, और मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस पिक किए थे, तो इस वीडियो में आई विल शेयर 14 क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हमारे पास जो 6 क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट दैट अ रेसिपी रिक्वायर्स अ रेशो ऑफ 3:4, और ये रेशो 3:4 किस चीज़ का है? फ्लोर टू शुगर। ठीक है। If 9 cups of flour are used, how many cups of sugar are needed? So जैसे कि डेटा से नज़र आ रहा है कि ये फ्लोर टू शुगर रेशो है। ठीक है। सो अगर हम फ्लोर की अमाउंट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके साथ शुगर की अमाउंट भी बढ़ेगी। सो यहाँ पर कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ हो रही है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हमारे पास सिंपल रूल ये हो जाएगा, और इसमें जो सिंपल रूल है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के प्रोपोर्शन के टॉपिक में भी मेंशन किया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था? A1/B1 इज़ इक्वल टू A2/B2। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली A1 और B1 A2 और B2 हैं क्या? फ्लोर को हम ज़ाहिर है जो रेशो दे देते हैं, तो F को फ्लोर को F1 कह दूं, और जितने कप शुगर है वो है C1। ठीक है। और इसी तरह से F2 जो है वो 9 कप्स हो गया फ्लोर, तो C2 हमने क्या करना है? मालूम करना है। सो F1/C1 इज़ इक्वल टू F2/C2। अब इसमें आप सिंपल डेटा पुट कर लें। F1 की वैल्यू क्या है? F1 आपके पास है 3, कप्स हैं 4 शुगर के, फिर F2 9 हो जाता है, और C2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। सो इसको हम क्या कर लेंगे? ये 3/4 वाले फिगर को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये 4/3 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और ये C2 वाली जो फिगर है उसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो C2 विल बिकम 9 अपनी जगह पे ही रहेगा, 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर नीचे आ जाएगा, इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी। 3 1s are 3, 3 3s are 9, और 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर आपको 12 कप्स का शुगर का जवाब दे देंगे, जो कि आपके पास ऑप्शन बी पर अवेलेबल पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 7 है हमारे पास। इफ़ 2 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 3 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क? अब जाहिर है जो टास्क है वो सेम है। ठीक है। तो पहले थे कितने लोग? 2 वर्कर्स थे, तो वो 12 दिनों में काम पूरा हो रहा था। तो अब 3 वर्कर्स हैं, तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। सो जहाँ पर एक के इंक्रीज से दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होगा? इन्वर्स प्रोपोर्शन। सो इसमें अगर मैं मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ वर्कर्स W1 लिख दूं, और D1 आपको नंबर ऑफ डेज लिख लूँ, और फिर W2/D2 हो जाएगा। सॉरी, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, दिस इज़ फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, W1 इंटू D1 इज़ इक्वल टू W2 इंटू D2। तो W1 की जगह वैल्यू पुट कर दें 2, D1 की जगह भी पुट कर दें 12, W2 की जगह भी वैल्यू पुट कर दें 3, और D2 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। 3 पर दोनों साइड को डिवाइड कर दें, यह हो जाएगा कैंसिल। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब वो क्या आएगा? जवाब 8। तो 8 दिनों में वो कंप्लीट होगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी पर ऑप्शन में पड़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वाटर टैंक कैन होल्ड 1500 लीटर ऑफ वाटर इफ 3/5 ऑफ द टैंक इज फिल्ड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर इन द टैंक। तो यहाँ पर ये सिंपल रेशो है या फ्रैक्शन प्रोपोर्शन है। तो 3/5 प्रोपोर्शन किसका है, 1500 लीटर का है। तो अगर आप 3/5 उसका मालूम करेंगे 1500 का, तो ये टोटल पानी है और ये उसका जो फिल्ड है वो है। सो जाहिर है हमने अब टोटल लीटर मालूम करना है, तो 5 3s are 15, ये 300 हो जाएगा। 300 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 900 लीटर आपके पास पानी पड़ा हुआ है टैंक में, और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी में। फिर चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में हमारे पास है, इफ़ 5 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट 250, हाउ मच विल 8 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट। सिंपल सी बात है, 5 किलोग्राम की प्राइस 250 है, 8 किलोग्राम की प्राइस ज़ाहिर डबल हो उसी के मुताबिक ज़्यादा हो जाएगी। तो कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, M1 ये मैथ्स के लिए मैंने लिख दिया और P1 मैंने प्राइस के लिए लिख दिया, M2 और फिर B2। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। M1 है आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 250 और फिर उसके बाद 8 और फिर उसकी जो प्राइस है वो हमें मालूम नहीं है। तो P2 को हम लेफ़्ट साइड पे इधर शिफ्ट कर देंगे और 5/25 को उधर शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। सो P2 हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 250 डिवाइडेड बाई 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 50 आ जाएगा। 50 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 400 रुपीज़ आपके पास इसका क्या आएगा, जवाब आएगा, जो कि कहाँ पर पड़ा हुआ है, ऑप्शन बी में करेक्ट ऑप्शन पड़ा हुआ है। एंड देन पार्ट 1 के जो 10वां MCQ है वो हमारे पास है, that a car travels from city A to city B at the speed of 60 km/h and takes 4 hours. How many hours will it take if the speed increases to 80 km/h? अभी दोबारा गौर से सुनें। A car travels from city A to city B at a speed of 60 km/h and takes 4 hours. 60 km/h की स्पीड है तो 4 घंटे लगाता है, तो 80 km/h हो जाएगी स्पीड। तो आप क्या कह रहे हैं, टाइम ज़्यादा होगा या कम, जाहिर है कम होगा। तो वो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी हो गई, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो रूल बहुत सिंपल है, स्पीड 1 और टाइम 1, स्पीड 2 और टाइम 2। जो मैं बार बार आपको इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वेशन बता रहा हूँ। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई T2। तो इसमें आप एक एक टाइम को यहाँ से कैंसिल कर दें। 4 1s are 4, 4 2s are 8, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6। सो 3 आवर्स आपके पास इसका जवाब आएगा। अब आते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये वही टॉपिक है, लेकिन सिर्फ मैंने जो एडिशनल क्वेश्चंस पिक किए थे, और आप थोड़ी सी आपको रिजेंबलेंस भी फील होगी, और मैं थोड़े बहुत आपके लिए भी कुछ काम छोड़ कर जाऊँगा, वो फिर आपने कमेंट सेक्शन में खुद ही उनके जवाब मेंशन कर देने हैं। अब ज़रा देखें, 6 वर्कर्स हैं और if 6 workers can complete a task in 10 days, how many days will it take for 8 workers to complete the same task? सिंपल सी बात है, 6 लोग हैं तो 10 में कर रहे हैं, 8 हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दिन कम हो जाएंगे। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। जवाब आपने खुद अभी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का तरीका मैंने आपको बता दिया था। दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट ले लेना है, इस वाले का भी इस वाले का, इक्वल टू दिस वन इंटू नंबर ऑफ डेज। तो ये मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, W1 D1 इसी तरह से W2 D2। तो ये हो जाएगा W1 D1 इज़ इक्वल टू W2 D2। ये मैंने यहाँ पर आपको हिंट दे दिया है, अब आप बाकी आप खुद कर लें, लेकिन नेक्स्ट में मैं आपको हिंट नहीं दूंगा। ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो फिर आपने खुद ही करना होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा और बाकी आपने फिर खुद प्रैक्टिस करनी है उस पर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट अ कार ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 6 आवर्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन 9 आवर्स। जाहिर है जो स्पीड है उसके बारे में उसने बात नहीं की, तो ऑटोमेटिकली अगर आप वो 6 घंटे के बजाय 8 घंटे करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। ये आपने फिर जवाब कैलकुलेट करके क्वेश्चन 2 के साथ लिख देना है कि इसका कितना जवाब आ रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास इफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स कॉस्ट ₹800, हाउ मच विल 6 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स कॉस्ट। तो ज़ाहिर है 4 से आपने 6 किलोग्राम कर दिया तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये शॉर्टकट से अगर आपको ये पता चल जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए नथिंग बन जाएंगे। अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स वांट टू शेयर सम टॉयज इक्वली इफ 24 टॉयज आर डिवाइडेड अमंग 8 फ्रेंड्स। ठीक है। हाउ मेनी टॉयज विल ईच फ्रेंड गेट इफ 2 मोर फ्रेंड्स ज्वाइन। तो जाहिर है टॉयज जो हैं वही हैं, लेकिन जो पर फ्रेंड जो उनको टॉयज मिलेंगे जाहिर है उनकी अमाउंट कम हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि पहले आपने ये देखना है कि पर फ्रेंड कितने टॉयज मिल रहे हैं। तो 24 टॉयज हैं और 8 फ्रेंड्स में डिवाइड हो रहे हैं, सो 3 टॉयज पर फ्रेंड मिल रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि जो दोस्त हैं उनकी तादाद क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अभी वही 24 टॉयज हैं लेकिन 8 के बजाय 10 बंदे हो जाएंगे। और अभी क्या होगा, टॉयज की तादाद जो है वो आपके पास आ जाएगी 2.4। अब जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 टॉयज। इसी तरह से क्वेश्चन 5 है इफ 3 मशीन्स कैन प्रोड्यूस 900 यूनिट्स इन 5 आवर्स, हाउ मेनी यूनिट्स कैन 5 मशीन्स प्रोड्यूस इन द सेम टाइम। टाइम वही है तो उसकी टेंशन मत लें, उसको बिल्कुल सिस्टम से निकाल दें। 3 मशीन है और फिर 5 मशीन है, तो जाहिर है जब 3 मशीन है तो उन्होंने 900 यूनिट्स बनाने हैं। 5 मशीन्स हैं तो जाहिर है उसका टाइम अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी हो गई, डायरेक्ट। मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। मशीन के लिए मैं लिख रहा हूँ M1 और यूनिट्स के लिए लिख रहा हूँ U1। सो M1 U1 बाई M2 U2 वैल्यूज पुट कर दें। M1 की वैल्यू है 3, U1 की वैल्यू है 900 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क मतलब U2। तो U2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, तो U2 आ जाएगा इधर और ये 3/900 उधर चला जाएगा। 3 3s are 9, सो क्या हो जाएगा 5 3s are 1500। तो 1500 यूनिट्स आपके पास बनेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब आ गया। इफ रेसिपी रिक्वायर्स a ratio of 2:5 फॉर फ्लोर टू शुगर, इफ 8 cups ऑफ फ्लोर आर यूज्ड, हाउ मेनी cups ऑफ शुगर आर नीडेड। ये आपने खुद प्रैक्टिस करना है। ऑलरेडी एक डाटा मैं आपको पिछले इससे पहले मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन में। इसी तरह से इफ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट टास्क इन 12 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 6 वर्कर्स टू कंप्लीट। जाहिर है 5 के बजाय आप 6 बंदे करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी जवाब आपने खुद मालूम करना है। इसी तरह से अ वाटर टैंक कैन होल्ड 2000 लीटर्स ऑफ वाटर, इफ 3/4 ऑफ द टैंक इज फिल्ड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर। तो ये बिल्कुल वही उसी की तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन मैं आपकी चाहता हूँ कि उसके ऊपर प्रैक्टिस हो। सो 3/4 ऑफ 2000 आपने देखना है कि कितना आपके पास वो भरा हुआ है। तो 4 1s are 4, 4 5s are 20, 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 1500 लीटर्स उसमें पानी पड़ा हुआ है। इसी तरह 9th क्वेश्चन को देखें। इफ 3 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट 150, हाउ मच 7 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी ज़ाहिर है अमाउंट ज़्यादा करेंगे तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। A car travels from city A to city B at a 70 km per hour, takes 5 hours. How many hours will it take if the speed is increased to 90 km per hour? स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम, इनवर्स। तो ये सारा डाटा जो है, ये जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं उन पर मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प आउट कर दी है।
बाकी कैलकुलेशन आपने करनी है। बहुत शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया है। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में और भी आप मेंशन कर सकते हैं कि किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जिनके बारे में क्वेश्चंस बनाए जाएं। साथ में मैं यहाँ पर लिंक भी दे रहा हूँ पार्ट 1 का, ताकि वो आपके लिए एज ए रेफरेंस रहे पार्ट 1 का भी, और डायरेक्ट और इनवर्स पर जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की है उसकी वीडियो की भी मैं स्पेशल इसमें लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू।